चलिए जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान चक्र में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम टॉप 80 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए हम बिना देर के अपने सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है, 4वीं शताब्दी में मगध की राजधानी क्या थी? तो मगध की राजधानी हो जाएगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र हो जाएगा मगध की राजधानी। चलिए अगला सवाल है, हर्षचरित पुस्तक की रचना किसने की थी? तो हर्षचरित जो पुस्तक की रचना हो जाएगा बाणभट्ट ने की थी। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, मौर्य शासनकाल में निर्मित सुदर्शन झील कहाँ स्थित है? ठीक है, तो मौर्य शासनकाल में निर्मित सुदर्शन झील जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, गुजरात में स्थित है। चलिए अगला सवाल है, मगध के प्रथम शासक किस वंश से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, हर्यक वंश से। चलिए अगला सवाल है, गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट कौन थे? तो गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट जो हो जाएंगे ऑप्शन सी, विष्णुगुप्त थे। चलिए अगला सवाल है, हेनसांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्षवर्धन के शासनकाल में। चलिए अगला सवाल है, लोधी गार्डन्स को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लेडी विलिंगटन पार्क के नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बिंबिसार का पुत्र था। चलिए अगला सवाल है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, धनानंद हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, हम्पी के प्रसिद्ध खंडहर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक में स्थित है। चलिए अगला सवाल है, सर थॉमस रो किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जहांगीर के दरबार में आए थे। चलिए अगला सवाल है, पुर्तगालियों ने भारत के किस शहर पर अधिकार किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, गोवा पर। चलिए अगला सवाल है, फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद का नाम किसके नाम पर रखा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फतेह खान के नाम पर रखा था। चलिए अगला सवाल है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू ने। दोस्तों अगर जिस भी प्रश्न का जवाब आप लोगों को पता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए अगला सवाल है, अशोक की जोगड़ शिला किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, उड़ीसा में स्थित है। चलिए अगला सवाल है, जैन दर्शन के अनुसार जीन शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, विजेता। चलिए अगला सवाल है, खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था? तो खानवा का युद्ध हो जाएगा ऑप्शन सी, राणा सांगा के बीच। चलिए अगला सवाल है, आंध्र केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, टी प्रकाशम। चलिए अगला सवाल है, धर्मराज रथ स्मारक भारत के किस शहर में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महाबलीपुरम में। चलिए अगला सवाल है, वेदांग के अनुसार अनुष्ठान संबंधी ज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कल्प कहा जाता है। चलिए अगला सवाल है, शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अष्टप्रधान कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के प्रमुख संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रशेखर आज़ाद। चलिए अगला सवाल है, चौसा का युद्ध किन दो शासकों के बीच हुआ था? तो चौसा का युद्ध हो जाएगा ऑप्शन ए, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था। चलिए अगला सवाल है, मराठों की कराधान प्रणाली को क्या कहा जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चौथ और सरदेशमुखी कहा जाता था। चलिए अगला सवाल है, कुतुब परिसर में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बुलंद दरवाज़ा। चलिए नेक्स्ट है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरापाषाण काल में। चलिए नेक्स्ट है, विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 57 ईसा पूर्व। चलिए अगला सवाल है, मेहरुनिसा
किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जहांगीर की पत्नी थी मेहरुनिसा। चलिए अगला सवाल है, काकोरी रेल लूटकांड का षड्यंत्र किसने रचा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राम प्रसाद बिस्मिल ने। चलिए अगला सवाल है, झांसी की रानी का समाधि स्थल किस शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ग्वालियर में स्थित है। चलिए अगला सवाल है, गदर पार्टी का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1913 में हुआ था। चलिए अगला सवाल है, जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, माउंट आबू में। चलिए अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहनदास करमचंद गांधी को। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दंती दुर्ग। चलिए नेक्स्ट है, इब्राहिम लोदी दिल्ली के किस वंश का सुल्तान था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लोदी वंश के। चलिए अगला सवाल है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल। चलिए अगला सवाल है, शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार के किस शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सासाराम में स्थित है। चलिए अगला सवाल है, हुमायूं नामक की लेखिका कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुलबदन बेगम। चलिए अगला सवाल है, राय भोई दी तलवंडी किस गुरु की जन्म स्थली है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु नानक देव की। चलिए अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बृहदत्त। चलिए अगला सवाल है, महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 17 बार। चलिए नेक्स्ट है, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कांचीपुरम। चलिए नेक्स्ट है, फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए नेक्स्ट है, अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अबुल फजल। चलिए अगला सवाल है, गर्त आवासों के प्रमाण किस पुरातात्विक स्थल से मिले हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, बुर्ज होम में। चलिए अगला सवाल है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्योतिबा फुले। चलिए अगला सवाल है, कैसर-ए-हिंद स्वर्ण पदक किस चित्रकार को मिला था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा रवि वर्मा को। चलिए अगला सवाल है, सरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में स्थित है। चलिए अगला सवाल है, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। चलिए अगला सवाल है, टीपू सुल्तान के बाद मैसूर पर किस राजवंश का शासक रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वाडियार राजवंश का। चलिए अगला सवाल है, सालबाई की संधि किनके बीच हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मराठा और ब्रिटिश के बीच हुई थी। चलिए नेक्स्ट है, नई दिल्ली शहर का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एडविन लुटियंस ने। चलिए अगला सवाल है, अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सिराजुद्दौला। चलिए अगला सवाल है, दीवानी और फौजदारी अदालतों की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। चलिए नेक्स्ट है, नाइटहुड की उपाधि त्यागने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला सवाल है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विजयालय। चलिए अगला सवाल है, अजंता गुफाओं की चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म से। चलिए अगला सवाल है, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर ने की थी। चलिए नेक्स्ट है, अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर करने वाले नवाब कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिराजुद्दौला। चलिए अगला सवाल है, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अबुल फजल। चलिए नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त की उपलब्धियां किस स्तंभ पर अंकित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद स्तंभ पर। चलिए अगला सवाल है, सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश की। चलिए अगला सवाल है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इब्राहिम लोदी को हराया था। चलिए अगला सवाल है, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में कुल कितने वेदांग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 6। चलिए नेक्स्ट है, प्रयागराज में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलवी लियाकत अली ने। चलिए नेक्स्ट है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में कौन शामिल थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राम मनोहर लोहिया। चलिए अगला सवाल है, चंदेरी के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मेदिनी राय को। चलिए अगला सवाल है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। चलिए अगला सवाल है, गुप्त वंश के अंतिम महान शासक कौन था? तो गुप्त वंश के शासक हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त। चलिए अगला सवाल है, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अगला सवाल है, प्राचीन शिलालेखों में राजाओं की प्रशंसा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रशस्ति कहा जाता है। चलिए अगला सवाल है, ऑपरेशन पोलो द्वारा किस रियासत का विलय किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद का। चलिए अगला सवाल है, महाभारत का अनुवाद किस नाम से किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रज्मनामा के नाम से। चलिए अगला सवाल है, बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने। चलिए नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रोपड़। चलिए अगला सवाल है, मुगल सम्राट हुमायूं का पुस्तकालय किस शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला सवाल है, दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए अगला सवाल है, टीपू सुल्तान के राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीरंगपट्टनम। चलिए अगला सवाल है, बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिपिटक। दोस्तों हमारा आखिरी सवाल, मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ था? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और रोज़ाना इस तरह का जीके देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान चक्र को एक सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।